हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक और टैरो रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की जो रीडिंग में हम देखने वाले हैं वो ये कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। लेकिन रीडिंग से पहले मैं आप लोगों के साथ इस लक्ष्मी कुबेर यंत्र के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये श्री यंत्र है, इसमें कुबेर चाबी है, इसमें कौड़ियाँ हैं, रुद्राक्ष है एंड मोस्ट पावरफुल इसमें गोमती चक्र है। तो अगर दिवाली वाले दिन आप इस कोस्टर को अपने घर के मंदिर में रखते हो या अपने ऑल्टर में रखते हो या किसी भी ऐसे प्लेस पे रखते हो, अपने बिजनेस का आपका कोई भी काउंटर है वहाँ पर इसको रखते हो, इसकी पूजा करते हो, इसको अपनी पूजा में शामिल करते हो। और इसके साथ आप कहाँ पे अपने बिजनेस के टर्नओवर को ले जाना चाहते हो, आप किस तरीके की जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप क्या कुछ नेक्स्ट 1 ईयर में अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपको सिंपली उसको अपनी एक स्लिप पे रखना है और वो स्लिप को इसके नीचे रखो और ये कोस्टर को इसके ऊपर रख दो, ठीक है ना। इतना ही आपने करना है। और यस, ये बहुत ही पावरफुल वे से एनर्जाइज्ड किया गया है आप लोगों के लिए। सो यस, आप लोग इसको अपने लिए परचेज कर सकते हो वेबसाइट से। और साथ में एक और ऑफर भी है, अगर आप लोग 2000 से ऊपर की परचेज करते हो वेबसाइट से तो आपको मिलेगा ये पायराइट का जिबू स्टोन एज ए गिफ्ट, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये मनी को अट्रैक्ट करने के ही नंबर है, सेविंग्स को किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। तो जब आप इसको अपने हाथ में लेके जस्ट आप ये नंबर को चयन करोगे तो बहुत सारी इंसाइट, आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाओगे, आप सही रास्ते पर चल पाओगे, ये आपको सही रास्ता शो करेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर प्रोस्पेरिटी का जिबू कॉइन भी है, इसे आप अपने वॉलेट में रखो, ठीक है, आप अपने लॉकर में रखो, अपने कैसे भी अपनी पॉकेट में रखो, इसको जस्ट आपको रखना है अपने पास। और आप चाहो तो इसको अपने पिलो के नीचे रख के भी सो सकते हो, ठीक है ना। सो यस, वेबसाइट से आप लोग जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, स्टॉक मेरे पास लिमिटेड है और आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो यस, टाइम से आप लोग अपने लिए परचेज कर लीजिए ताकि दिवाली तक ये आप लोगों को ज़रूर मिल जाए, बिकॉज डिलीवरी में भी टाइम लग जाता है थोड़ा सा। ओके, सो आप जल्दी से ऑर्डर कर लेना क्योंकि नवरात्रि में ही ये आपको रिसीव होगा। सो यस, ओके, सो चलिए अभी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने सो यहाँ पर आज आप लोगों के सामने 2 स्फेयर हैं। सो यहाँ पर आपको इंट्यूटिवली आज की रीडिंग में चूज़ करना है कि आप किस स्फेयर से अपने लिए ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड रीडिंग ये काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये एमेथिस्ट का स्टोन, ये एमेथिस्ट का स्फेयर है। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये मून स्टोन, ठीक है, मून स्टोन का ये स्फेयर है। तो आप इंट्यूटिवली चूज करें आज के रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अभी ग्रुप नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट के स्फेयर को चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पर इस रीडिंग में कुछ मैसेजेस मैं आपकी हायर सेल्फ से भी देखूंगी कि आपकी हायर सेल्फ जिससे ऑलरेडी सब कुछ पता है, जिसके पास सारी नॉलेज है, सारी विजडम है, जो कि डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी उलझन है, परेशानी है, तो आपको इस रीडिंग में उसका सोल्यूशन मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. Okay, so 2 कार्ड है यहाँ पर, वाओ, 2 of cups and the Hierophant। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वर्ड सुनाई दे रहा है स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में। अब कुछ लोगों के लिए ये जो यूनियन है वो उनके खुद के साथ है, ठीक है। आप लोग की लाइफ में जो भी कुछ चल रहा था, आप लोग जैसे खुद से ही दूर हो गए, आप लोग जैसे खुद से ही जुदा थे कहीं ना कहीं, खुद से ही खफा थे कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ लोग हैं जो सेल्फ लव के बारे में जान रहे हैं, जो अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, जो अपने आप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि
डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से, वो एक ब्लिस वाली एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना, तो वो एक ब्लिस वाली एनर्जी को कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर फील कर रहे हो। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम सबके चलती रहती हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में एक शांति है, आप एक पीस वाली स्टेट में हो, आप एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में हो, और यहाँ पर आप लोग लाइफ को ना गहराई से, ऑप्शन फर्स्ट, जैसे समझ पा रहे हो। जिंदगी के एक जो खेल चलता रहता है ना, हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि ये हो जाएगा एग्जाम क्लियर तो खुशी मिलेगी, इससे शादी हो जाएगी तो खुशी मिलेगी, अब बच्चे हो जाएंगे तो खुशी मिलेगी, अब बच्चे सेटल हो जाएंगे तो खुशी मिलेगी। लाइक हम इस तरीके के गोल्स को चूज करते रहते हैं, और जब कुछ कुछ वहाँ पर चल रहा होता है, कुछ कुछ गड़बड़ चल रही होती है, तो उनसे हम परेशान हो जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आप लाइफ को समझ पा रहे हो, आप प्रेजेंट में होने को समझ पा रहे हो, अपने आज की ताकत को यहाँ पर समझ पा रहे हो। और जब एक इंसान की खुद से यूनियन हो जाती है तो वो डिवाइन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, उसकी डिवाइन से जो यूनियन है वो खुद ही हो जाती है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स के बाद यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, तो मुझे मैं देखती हूँ यहाँ पर अभी और भी कार्ड्स क्या हैं, लेकिन ये जो यूनियन है मुझे डिवाइन के साथ और आपके खुद के साथ एक यूनियन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर। अभी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, आप में से बहुत सारे लोग ना, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत परेशानी देखी है, लेकिन यहाँ पर अब आप लोग एक इस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में हो, ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं कि अब आप पीछे मुड़ के ना नहीं देखने वाले। अब आप जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया, जिन चीज़ों की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव हुए, आप उन चीज़ों की तरफ मुड़कर नहीं देखने वाले। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, आप लोग नए दोस्त बना रहे हो, आप लोग कुछ लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, कुछ लोगों से मिल रहे जुल रहे हो, कुछ कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हो, अपने जैसी कम्युनिटी ढूंढ रहे हो लोगों की, कि जहाँ पे आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर कर सको, अपनी बातें शेयर कर सको, या जहाँ से आपको कुछ कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ कुछ सीखने को मिल सके, चाहे आपका प्रोफेशनल फील्ड है या फिर से चाहे हम स्पिरिचुअल फील्ड की भी बात कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, तो लाइक मैं ऐसे बोलूँगी ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। मुझे ये एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो एनर्जी आ रही है ना आप लोगों की, ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। हालांकि यहाँ पर मून का भी कार्ड है आप लोगों के लिए, मैं बताती हूँ। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिव एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, लाइक ना क्या बोलो यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत मैच्योर लोग हो, आप लोग खुद ही बहुत समझदार हो। आपके पास खुद ही सारी नॉलेज है, खुद ही सारा कुछ आपको पता है, लेकिन इट जस्ट क्योंकि हम इंसान हैं ना, तो कभी कभी हमें कोई ना कोई समझाने वाला चाहिए होता है। तो मे भी शायद आप लोग इसीलिए इस रीडिंग पर आए हो। और अगर बात करूँ कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा है, एक ब्लिस की तरफ आपको ले जा रहा है, सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग कभी कभी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होते। लाइक अगर हम ये देखें कि हमने कहाँ से शुरू करा था, आज से 2 साल पहले हम कहाँ थे, और अगर हम उससे आगे हैं अभी, तो लाइक हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। वो हमारे लिए एक सक्सेस है, वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन ख्वाहिशें क्या होता है, दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं, अब इतना, अब इतना, अब इतना, तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते जो हमने अचीव करी है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करो, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ अपना ध्यान दो, ना कि ये कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरे साथ ऐसे नहीं हो रहा, मेरे साथ वैसे नहीं हो रहा। आप लोग कहीं ना कहीं खुद ब खुद के इस स्टेट में जा भी रहे हो, चीज़ों को समझ भी रहे हो, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और ये पॉजिटिव एनर्जी ऐसी नहीं है कि आपने कोई वीडियो सुन ली तो आप पॉजिटिव हो गए,
ये पॉजिटिविटी आपके अंदर से आ रही है। कभी कभी ऐसे होता है कि बेवजह क्यों नेगेटिव हो रहा है पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी हम बेवजह नहीं बोलूंगी, ऑफ कोर्स वो हमारी तपस्या का ही होता है, वो हमारी साधना का ही फल होता है, लेकिन हम ना अंदर से पॉजिटिव फील करने लगते हैं, हमें अंदर से वो मोटिवेशन आ रहा होता है, हम अंदर से एकदम लविंग नर्चरिंग केयरिंग फील करने लगते हैं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट एक गिव एंड टेक के रूल को भी समझ रहे हो यूनिवर्स में, कि अगर आपको बेसिकली किस चीज के लिए कितने एफर्ट्स करना जरूरी है, ये एक चीज को, ये एक सिनेरियो को आप लोग कहीं ना कहीं समझ रहे हो। मुझे ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कहीं ना कहीं करियर को लेकर आपके माइंड में कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ थॉट्स हैं, कुछ कुछ आइडियाज हैं आप लोगों के पास जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप लोग अपने लिए अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो कि मुझे किसी का साथ मिल जाए, मुझे किसी का सपोर्ट मिल जाए, फिर मैं इस काम को आगे लेकर जाऊं। तो यस, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपका कुछ नया शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग चल रही है आप लोगों की। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अगेन मुझे ब्लिस आप लोगों के लिए वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे ना, इस पॉजिटिविटी में, इस ग्रेटफुल वाली एनर्जी में, आप लोग को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ों को आप खुद ही अट्रैक्ट कर लोगे। आप सोचोगे, आप उस वाइब्रेशन में आओगे और चीज़ें खुद ब खुद आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं होता है, जैसे आजकल हो चुका है, जैसे आजकल बना दिया गया है, बहुत सिंपल होता है, बस अपने ऊपर काम करना होता है। अगर अपने ऊपर काम कर लिया, आप जस्ट उस वाइब्रेशन को समझोगे कि मुझे इस चीज़ को पाने के लिए ये वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है, ये चीज़ जो वाइब्रेट कर रही है वो इस फ्रीक्वेंसी पे कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी को समझोगे, उसमें टैप इन करोगे और खुद ब खुद मैनिफेस्ट कर लोगे। सारा खेल उसका ही होता है। लैक में हो, डाउन लो एनर्जी है, उसमें रह के मैनिफेस्ट तो लगे रहते हैं लोग, लगे रहते हैं, और फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी को समझो। कोई चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, उसकी क्या एनर्जी है, उस कहते हैं ना कि फील करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है। वो क्यों कहा जाता है? ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी में रहें, आप उस वाइब्रेशन में रहें, राइट। तो उस चीज के ऊपर आप लोग को यहाँ पर काम करने की जरूरत है। और अगेन मुझे ऐसे नजर आ रहा है कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि लव लाइफ में, मैं देख रही हूँ कुछ पार्टनर्स मिलने वाले हैं, कुछ कॉम्पिटिटर्स भी मिलने वाले हैं, कुछ लोग आपको थोड़ा सा ट्रिगर भी करेंगे, कुछ लोग आपको थोड़ा सा परेशान भी करेंगे, कुछ लोग कुछ फील कर रहे हैं, कुछ चल रहा है आपके माइंड में। यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन मेन रीडिंग क्या है कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जा रही है? ब्लिस की तरफ। अगेन मैं यही बोलूँगी, वो आपको एक यूनियन की तरफ ले जा रही है, वो आपको एक ब्लिस की तरफ लेकर जा रही है, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जा रही है, वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही है। आपकी किस्मत की जैसे मैंने कहा कि आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो। अब यहाँ पर जो आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, ये वो वाला आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। तो खुद को इमोशनली बैलेंस करना भाई। कुछ लोग यहाँ पर शायद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप लोग कुछ भी अकॉर्डिंग नहीं होता, बहुत इरिटेटेड हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि आप उस एनर्जी को किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। एक होता है कि गुस्सा आ रहा है, गालियाँ सुना दो किसी को, लड़ लो किसी से। लेकिन एक होता है कि नहीं, मुझे इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है अपने अच्छे के लिए, मुझे इसको डाइवर्ट करना है, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसी गुस्से को कुछ लोग क्या करते हैं, वॉक पे निकल जाते हैं, थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, कुछ लोग लिखने लग जाते हैं, कुछ लोग राइटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग डांस, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, राइट। तो वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना, बेसिकली एनर्जीज को मैनिपुलेट करना सीख रहे हो आप लोग। ये मैं बोलूँगी इन सिंपल एंड शॉर्ट। तो यस, यहाँ पर बहुत नॉलेज आ रही है आपके अंदर, बहुत विजडम आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे दीपक चोपड़ा मुझे सुनाई दे रहा है वर्ड, मे बी आप उनकी बुक्स पढ़ रहे हो या उनको सुन रहे हो,
पता नहीं मुझे ऐसे क्यों सुनाई दिया। कुछ अच्छे राइटर्स की आप लोग ना कुछ जो कि क्वांटम फिजिक्स पे बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे राइटर्स की, कोई भी हो सकता है। मुझे दीपक चोपड़ा सर याद आए, बिकॉज लाइक उनसे मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो यस मुझे वो याद आए। लेकिन यस आप लोग भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों की रिसर्च चल रही है, एज वेल एज आप लोग डाउन टू अर्थ भी हो, यानी कि अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने धर्म से जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, भजन कर रहे हो, इन सारी चीज़ों से भी आप जुड़ रहे हो। तो यहाँ पर एक साइंस एंड जो हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, या आप लोग जिस भी उससे बिलोंग करते हो, आप वहाँ के रूट्स को भी जान रहे हो और आप साइंस को भी समझ रहे हो कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये साइंस के उससे कहाँ फिट बैठ रही है। तो आप चीज़ों को नॉलेज के साथ एक बहुत विजडम चैनल हो रही है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को। और लिखना, जो भी चीज़ आपको डाउनलोड्स हो रहा है, जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है, ऐसी रीडिंग कभी कभी होती है, उनको लिखना चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर और भी देखते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। कुछ लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोग कुछ क्राइसिस को फेस कर रहे हो, लाइक बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को चाहते हो वो अचीव नहीं कर पा रहे शायद, है ना। बहुत मेहनत के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी यहाँ पर आपकी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ये समझ रहे हो कि मैं अभी तक इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, तो कहाँ गलती हो रही थी, कहाँ लैक हो रहा था, कहाँ कुछ कमी हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ मेरी लाइफ में नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, व्हाटएवर। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आप स्टक फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका रीज़न एक ये भी है कि आप अपनी पुरानी फ्लॉस पीस पर ही अटके हुए हो, आप नई सोच को अपनी लाइफ में वेलकम नहीं कर रहे, आप पुरानी चीजों को लेट गो नहीं कर रहे, आप पुरानी चीजों पे ही अटके पड़े हो। बदलाव, आपने सुना होगा कि एक प्रकृति का नियम है। कोई चीज अगर आज के हिसाब से, आज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही है, तो जरूरी नहीं है कि वो आने वाले 2 साल या 10 साल बाद भी सही हो। तो हमें चीजों को साथ हमें समय के साथ चीजों के साथ बदलना पड़ता है ना। तो मे भी कोई चीज़ आपके लिए पहले वर्क करी, लेकिन वो अभी वर्क नहीं कर रही है, इट मीन्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ये सिंपल सा मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और मूविंग ऑन का कार्ड है यहाँ पर कि मूव ऑन करो। अगर कुछ चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई, कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए, कुछ ब्रेकअप्स हुए, कुछ सेपरेशन हुए, चाहे दोस्त बिछड़े, चाहे कुछ भी हुआ हो, आपसे कहा जा रहा है कि उन एनर्जी से, उस डार्कनेस से अब मूव ऑन करो, अब रोशनी की तरफ आगे बढ़ो। कब तक पीछे मुड़ मुड़ कर देखोगे, कब तक स्टक रहोगे, कब तक वेट करोगे? लाइक अब उन चीजों से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी है कि आप लोग सोच रहे थे कि एक दिन इस इंसान को ना मेरी कमी रियलाइज होगी, एक दिन इस इंसान को जरूर पता चलेगा कि मैं उसके लिए कितना अहमियत थी, या जो भी कुछ है, मेरी कितनी इंपॉर्टेंस थी, मैंने उसकी कितनी मदद करी, मैंने उसे कितनी, और आप उस थॉट के साथ स्टक हो गए कि एक दिन इसको पता चलेगा, राइट। आप उस थॉट के साथ वहीं स्टक हो गए हो। आपको उस थॉट को रिलीज करने की जरूरत है, और ये भी एक मूव ऑन करना ही है। सबकी किस्मत, सबकी डेस्टिनी अलग है, सबका हाल अलग है, और ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर इनको समझने बैठोगे ना तो उलझते जाओगे, और ये मेरे साथ भी हुआ। तो लाइक कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ो, अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। चूज वाइजली। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो सभी के पास वही 24 घंटे, आई डोंट नो, ठीक है ना। वैसे भी कुछ घंटे तो हमारे सोने में ही चले जाते हैं, तो जो भी कुछ है ना, तो उसको आपको अपने समय को सही से यूटिलाइज करना है। सही से आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको कितना टाइम अपना कहाँ पर देना है, किस काम के लिए देना है, अपना शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है, शेड्यूल के हिसाब से आपको काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें यहाँ पर आपसे कही जा रही है। और कुछ लोगों के लिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी कार्ड है कि देखो, ये जो मैंने ब्लिस की एनर्जी आप लोग को बताई थी ना,
आप में से जो भी सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं 80% लोग होंगे जो ब्लिस तक जाएंगे, लेकिन 20% लोग मे भी रह जाएं। और वो क्यों रह जाएंगे? वो अपने स्टक रहने की वजह से रह जाएंगे। वो उसी चीज को चूज कर रहे हैं, वो उसी थॉट को बार बार चूज कर रहे हैं। मे बी रेशियो थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ब्लिस को एक्सपीरियंस करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रोथ। सो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको एक एश्योरिटी दे रही है कि देखो तुम अपनी लाइफ में जरूर ग्रो करोगे। इतना ज़्यादा हेडेक, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आगे बढ़ते चले जाओ। यहाँ पर कहा जा रहा है आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। अगेन मैंने जो भी वाइब्रेशन की बात करी थी, जो मैंने फ्रिक्वेंसी की बात करी थी, वही आपकी कॉन्शियसनेस है कि मुझे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। अवेयर रहना है ना अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि सिंपली आप जिस वाइब्रेशन में हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो आपकी कॉन्शियसनेस है कि ये नेगेटिव थॉट है, ये मेरी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे यहाँ पर अलग रहना है, मुझे यहाँ पर दूर रहना है। तो लाइक वो बैलेंस है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। अगेन हम ह्यूमंस हैं, कहते हैं ना कि कलयुग में इंसान भी भगवान के अंदर ही है, वो शैतान भी भगवान के अंदर ही, वो कहीं बाहर नहीं है। तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिविटी बार बार आपको खींचेगी, आप परेशान होंगे, आप इमोशनल होंगे, आप डिप्रेशन कुछ 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 चलता रहेगा, और वो होगा क्योंकि मून की एनर्जी है। लेकिन आपको क्या चूज करना है अपनी कॉन्शियसनेस से? पॉजिटिविटी को, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, पॉजिटिविटी को। ओके, ये चीज कही जा रही है। नेक्स्ट आपकी हायर सेल्फ की तरफ से यहाँ पर मैसेज है जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। सो आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि देखो हर इंसान की लाइफ अलग है, हर कोई एक दूसरे से अलग है, सबके अपने अपने डिफरेंट लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं। तुम्हें स्टक नहीं रहना है, स्पेशली औरों की वजह से बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना है अपनी लाइफ में। अपना कर्म करो, अपनी तरफ ध्यान दो। कभी कभी कुछ लोग क्या बेड़ा उठा लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मैंने देखा है अक्सर ऐसे लोगों को, मैं इसे बदल कर रहूंगी, मैं इसे बदल कर रहूंगा, मैं इसे सही पाथ पर लेकर आऊंगी। और वो लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो इंसान फिर आपसे दूर भागने लग जाता है कि ये तो बस ऐसे ही समझाता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, लाइक वो चीज़ हो जाती है, वो आपको उल्टे पागल समझने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि आप उन लोगों से कनेक्टेड हो, आप उनका अच्छा चाहते हो, तो आपको समझाना है, लेकिन पीछे नहीं पड़ जाना किसी के, क्योंकि मे बी उन्हें वैसे ही सीखना है, मे बी उनकी अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई। तो अपना कर्म करना है कि समझाओ, जितना आप कर सकते हो मेहनत वो करो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी समझो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, कुछ रिश्ते खराब हुए हैं यहाँ पर आप लोगों के, और आपको जजमेंट को रिलीज करना है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया। उन सारे जजमेंट्स को अपनी लाइफ में से रिलीज करना है, क्योंकि मे बी उन्होंने जो किया वो उनकी डेस्टिनी थी, उनको वैसे ही सीखना समझना अगेन वही। और जो आपके साथ हुआ वहां पर आपकी लर्निंग्स थी, आपके लेसन्स थे। तो अपनी अपनी चीजों को सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगेन वही चीज कही जा रही है कि स्टक नहीं रहना आप लोगों को। ओके, ये चीज यहाँ पर आपके लिए है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। मेन चीज यहाँ पर फाइनेंसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, करियर के रिलेटेड यहाँ पर कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। वैसे मैंने इंट्रो में, अगर आपने नहीं सुना हो तो आप सुन लेना, मैंने गोमती चक्र इसके वेल्थ कोस्टर के बारे में, इस कॉइन के बारे में बताया है। तो ये सब अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस दिवाली इन चीज़ों को आपके लिए बेस्ट रहेंगे, इनके साथ अपनी विश को मैनिफेस्ट करो। या एल्स आप अपने लिए ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो तो आप पायराइट का ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है। तो यस, आप वेबसाइट पे जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पर आपको सजेस्ट कर दूंगी। ओके, अगेन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और मेरे को बहुत सारी चीज़ें डील करनी होती हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स।
बहुत रेस्ट्रिक्टेड मोड में हो और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट रिसीविंग मोड में आने को। ऑप्शन फर्स्ट, आपने ना लाइफ को बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट सा बना लिया, एक टफ सा बना लिया है अपने लिए, बहुत ज्यादा एक खुद से बहुत ज्यादा सख्त से हो गए हो और आपको कहा जा रहा है नरमाई, यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, नो मैटर आप लोग मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इस वक्त आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा हो और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपनी फेमिनिन एनर्जी में आओ जो कि नर्चरिंग है, केयरिंग है, इजी गोइंग है, प्यार के साथ डील करना, आराम आराम से करना, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करना, रेस्ट भी करना, रिजुविनेट भी करना, है ना। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कभी कभी कुछ साइकिक अटैक होता है, कभी कभी कुछ नेगेटिविटी के अटैक्स, वो फील होती है चीज़ की। जब कलेक्टिवली कुछ नेगेटिव होता है ना, तो हर एक इंसान पर उसका असर पड़ता है और जो लोग अवेयर होते हैं उन्हें ये चीज़ फील हो पाती है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप बेवजह नेगेटिव फील करो, ये लाइक अपनी प्रोटेक्शन करो और भगवान जी से प्रेयर करो कि सब खुश रहें। आपको ये प्रेयर अपनी शेड्यूल में ऐड करनी है। एक वाला भी पैराग्राफ है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो लाइक सब खुश रहें, सबका भला हो, सब अपनी लाइफ में अच्छा करें। तो वो चीज़ जो वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है कि जब आप अपने लिए प्रेयर करो, सबके लिए प्रेयर करना। आई डोंट नो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि आपको उसके लिए भी प्रेयर करनी है, बिकॉज आप लोग उसका एक हिस्सा हो। सब लोग तो उसके लिए अवेयर नहीं है, सब लोग तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस आप अवेयर हो, आपको करना है। आपकी एनर्जीज बहुत हाई हो रही है। शामन एनर्जीज, शामन्स के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। शामन एक म्यूजिक है, एक आपको मिलेगा यूट्यूब पे, आप डालोगे शामनिक मेडिटेशन म्यूजिक करके, तो वो ड्रम म्यूजिक आपको मिलेगा, आप लोग उसको सुन सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। मे बी कुछ लोगों को वो जो मोटिवेशन चाहिए, वो जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो जो पावर चाहिए, वो आपको वहां से मिलेगी। तो यस, ठीक है ना, आप वो भी सुन सकते हो। अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपना कुछ भी कर रहे हो, लाइक बैकग्राउंड में उसको चला लो, ठीक है ना। और म्यूजिक की एनर्जी बहुत हेल्प करती है। मैंने सोचा नहीं था इस रीडिंग को आज इतना लंबा करने का, लेकिन रीडिंग लंबी हो ही जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और भी मैसेजेस। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। आप लोगों के अंदर एक टीचर छुपा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पर मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि अगर तुम अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे तो अपने कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस, सोल पर्पस से दूर हो रहे हो। तो अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को एनी हाउ शेयर करो, दूसरे लोगों के साथ बांटो। फोर्सफुली नहीं करना है, अपनी नॉलेज बांट के लोगों को उनकी फ्री विल पे छोड़ दो कि अब तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर आपने अपने अंदर रखनी है। और आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, ऑप्शन फर्स्ट, कनेक्ट हो रहे हो, मदर नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, मदर गाया से कनेक्ट हो रहे हो। ये चीज यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। कलेक्टिव प्रेयर मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो हाउ, बट यस, मे बी आप लोग कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ जुड़ रहे हो जहाँ पर आप कलेक्टिवली वर्ल्ड पीस के लिए, आई डोंट नो क्यों ये वर्ड आ रहा है, लेकिन प्रेयर कर रहे हो। और देखा जाए तो आने वाला टाइम मुश्किल भी है, ये बात भी तय है। जिस तरीके की अगर हम बात करें कि जो भी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में चल रही हैं, राइट, तो यस आप लोग को वो प्रेयर्स के साथ अपनी एनर्जी देनी है वहाँ पे। में भी ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका एक पर्पस है, ठीक है ना। तो यस, प्रेयर्स करिए, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए, कलेक्टिव वेलबींग के लिए, ओके। अपने लिए भी करनी है लेकिन साथ में ये भी करनी है, ठीक है ना। डू इट फॉर यू एंड विंग्स। ठीक है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट आपसे कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। यहाँ पर कुछ लोग ना अपने आप को बहुत छोटा सा समझते हैं कि ये बात इस तरीके से कही जा रही है, मेरे पास जब ये चीज़ होगी ना, मेरे पास अपनी एक ज़मीन होगी तो मैं अपना ऑफिस शुरू करूँगा,
या शुरू करूंगी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उतना ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत है ही नहीं है। आपके पास जो सोर्सेज हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, आप उनके साथ काम करो, अब उनके साथ शुरू करो, है ना। खुद को ये मत समझो कि मैं लैक में हूँ, खुद को अबंडेंट में फील करो, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यूट्यूब का शुरू करा था, ठीक है। तो धीरे धीरे सब हो जाता है। तो मैं आपको अपने उससे बता रही हूँ, है ना। जो कुछ आपके पास है आप उससे शुरू करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ओके, सनराइज की यहाँ पर एनर्जी, डू इट फॉर यू। अपना ख्याल रखना है आपको, बहुत ज़्यादा खुद को पैम्पर करना है यहाँ पर। और यहाँ पर एक टिप मैं आपको दूंगी कि जब भी आप सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हो, कुछ भी काम के लिए निकल रहे हो, वो समय आपको खुद को देना है। अच्छे से वेल ड्रेस हो, खुद को अच्छे से तैयार करो। ये अपने आप को, वो आपको 10-15 मिनट तैयार होने के लिए बड़े अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकालने, चाहे थोड़ा सा जल्दी हो तो। लेकिन वो जो आप खुद को एनर्जी दोगे ना, अब मन ही मन आप ये एफर्मेशन बोलते रहो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी अमेजिंग, आई एम वेरी क्रिएटिव, यूनिक, जो भी कुछ है, ठीक है ना। तो यस, आप देखोगे कि आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा जाएगा, प्रोडक्टिव जाएगा। अच्छे परफ्यूम्स का यूज करो, ये भी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। जो चीज़ें आपको अच्छा फील कराती हैं वो आपको अपने लिए यूज करनी है, ठीक है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिकेट क्लियरली एंड रिकंसीडर। देखो, अगर कुछ बड़े डिसीजंस आप लोग लेने जा रहे हो, पार्टनरशिप में आप लोग कुछ कर रहे हो या कुछ भी ऐसी चीजें चल रही हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लियर रखना भाई, अपने वर्ड्स क्लियर रखना, सामने वाले की क्या चीज़ें हैं वो क्लियरली रखना। अदरवाइज से आगे प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी नहीं मचानी है, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा एकदम से इंस्पायर होकर कोई भी एक्शन नहीं लेना, कोई भी कदम नहीं उठाना, आराम से चलना है, आराम से आगे बढ़ना है आपको। और सारी चीज़ें जब क्लियर हों, पेपर वर्क पूरे तरीके से हो, फिर आपको शुरू करिएगा, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। बाकी रीडिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही है। तो यस, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें रीडिंग्स को। और बाकी मैंने बता ही दिया, क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, ठीक है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर पर्सनल रीडिंग आप लोग अपने लिए चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने मून स्टोन के स्फेयर को चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, और साथ में आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। इंट्रो नहीं सुना है तो सुन ले, वहां पर मैंने आपको जो क्रिस्टल पे सेल चल रही है, जो ऑफर है, उसके बारे में बताया है। तो यस, इंट्रो जरूर सुन ले। एंड चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपकी रीडिंग में। उससे पहले आप लोग मन ही मन डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन चल रहा है आप लोग की लाइफ में, कुछ भी मुश्किल चल रही है, तो वो वहां पर आपको हेल्प करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। 5 of Pentacles and the Star। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी तरीके से ना होपलेस थे। आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी कुछ चल रहा है, आपकी कोई भी विश है, कुछ लोगों को यहाँ पर लगा कि अब कुछ सही नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा सब खत्म हो गया है, सब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, कुछ लोग अपनी लाइफ को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। लेकिन स्टार का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है कि जहां पर आपको लगा था ना कि अब कुछ नहीं होगा, वहां पर कोई ना कोई होप आपको मिलने वाली है। अब मैं ऐसे नहीं कह रही कि वो काम आपका पूरा हो जाएगा, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन अब आपको किस तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको क्या करने की जरूरत है ना, क्या आपके लिए जरूरी है।
आप इस चीज को कहीं ना कहीं समझ पाओगे। कभी कभी जब एक दरवाजा बंद होता है तो आपने सुना होगा ना, कहा जाता है कि तुम्हारे लिए दूसरा दरवाजा जरूर खुला होगा। ये एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि एक दरवाजा बंद है तो कुछ लोग उसको सोचकर दुखी हो रहे हैं कि ये दरवाजा बंद है, अब कहाँ जाए, अब क्या करें, लेकिन आपको कोई दूसरा दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सारी मैं होप्स देख रही हूँ यहाँ पर, बहुत सारे लोग की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे जुड़ी हैं, आप लोग की खुद की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग की जैसे यहाँ पर हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी या वो कर ही नहीं पा रहे थे जैसे वो काम करना चाह रहे थे, कुछ कुछ चीजें चल रही थी। आपको अब समझ में आएगा कि ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर मेरे लिए क्या लर्निंग है और मुझे किस तरफ इस प्रॉब्लम को इसको मुझे इस एनर्जी को कैसे प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पर जो मैंने सीखा, यहाँ पर जो मैंने जाना, मुझे किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने यूट्यूब पे कुछ दिन पहले एक स्टोरी सुनी थी। एक स्टोरी मतलब वो जो भी लड़की थी वो अपनी स्टोरी बता रही थी कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम थी और मेरे को बहुत ज्यादा पिंपल्स होते थे, ब्रेकआउट्स होते थे और मैंने बहुत सफर करा, लेकिन फिर उसको अंदर से हुआ कि नहीं, मुझे इसको हील करना है। तो उसने फिर डर्मोलॉजिस्ट की जो भी कुछ है अपनी पढ़ाई वढ़ाई करी है ना, आज वो एक अच्छी डर्मोलॉजिस्ट है, अपनी स्किन को भी हील कर लिया, अपने आप को भी हील कर लिया और अब वो दूसरे लोगों को भी गाइड कर रही है। तो ये एक स्टोरी थी और यस, ये हो गया ना कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी तुमने वही अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया, तुमने वही अपने लिए ब्लेसिंग्स ढूंढ ली। तो वैसे कुछ मुझे आप लोगों के लिए वो चीज याद आई कि वैसी कुछ एनर्जी है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर और क्या लेकर आ रहा है आपका भाग्य आपके लिए, बेसिकली कहाँ ले जाना चाहता है आप लोगों को। सो नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी एक्टिविटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, और वो पहला आपका दिखा ही था कि परेशान है आप लोग, बहुत ज्यादा दिल टूटा हुआ है। समहाउ कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान फील कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर बात करूं कि आपका भाग्य आपको किस तरफ ले जा रहा है, कहाँ पर ले जा रहा है, तो अब देखो यहाँ पर शिफ्ट कैसे है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहां पर बहुत ज्यादा लैक है, जहां पर कमी है, जहां पर कुछ कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसी है, जहां पर एक सेटिस्फेक्शन है, जहां पर एक आत्मविश्वास है, जहां पर एक कंटेनमेंट वाली फीलिंग है, जहां पर ऐसा है कि आई डिड इट, मैंने कर लिया, मैंने कर दिया, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, मैंने जिस सफर पर चला था, मैं जिस भी मुकाम को हासिल करने चला था वो मैंने कर लिया पूरा। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इस 5 ऑफ पेंटिकल्स का क्या है, जस्ट अपोजिट है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो आपकी करंट एनर्जी कुछ भी हो, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग जो एनर्जी में टैप इन करोगे वो होगी 9 ऑफ पेंटिकल्स की, इन साथ में दी स्टार की हीलिंग की एनर्जीज की, साथ में दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो, दूसरे लोगों को भी गाइड कर रहे हो, दूसरे लोगों को भी हौसला दे रहे हो, है ना। लेकिन इस बीच अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, मैं आपके सफर की बात करूं, तो यहाँ पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आपके लिए आ रहे हैं। आपके लिए जो एक मेन पॉइंट रहने वाला है वो है सरेंडर का। देखो सरेंडर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे कि लाइफ में बहुत कुछ कुछ चीजें चल रही हैं और ओके, सो आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे पता ही नहीं चला मेरे माइक की केबल कब डिस्कनेक्ट हो गई। और यस, मैं बोले जा रही थी, मैं रीडिंग करे जा रही थी, बट आई थिंक अभी वॉइस ठीक होगी। सो यस, यहाँ पर मैंने इस रीडिंग को ऑफ नहीं करा बिकॉज मैं इस एनर्जी को फिर मैं दोबारा से रीडिंग मैंने कहा चेंज होगी, तो मैं इसी रीडिंग को कंटिन्यू कर रही थी आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो ऑप्शन 2, आप लोग एक डिफरेंट डायमेंशन में, एक डिफरेंट एनर्जीज में कहीं ना कहीं टैप इन कर रहे हो, लेकिन इस बीच आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। और इस सरेंडर आपने कैसे करना है कि जैसे आप अपने रास्ते में अपने सफ़र में चल रहे हो और कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ कुछ चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर परेशान नहीं होना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। उस चीज़ को आपको इस तरीके से देखना है कि यहाँ पर मेरे लिए कोई लर्निंग है, ये मेरी जर्नी का एक हिस्सा है, ये मेरा एक जर्नी का एक पड़ाव है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस मुझे कुछ सिखाने के लिए है।
तो आपको वहाँ पर सरेंडर कर देना है, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ में सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर कही जा रही है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। अगर कुछ मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो यस, वहाँ पर आपके लिए कुछ सीखने को है, कुछ समझने को है, कुछ जानने को है, तो चीज़ों को ईजिली लो। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप डाइसी हो रहे हो, करूँ मैं ना करूँ, उसको कहा जा रहा है कि यस करो, सरेंडर वे में यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, सब कुछ सौंप दो, है ना। आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उनके ऊपर सारी चीजों को छोड़ दो और उनसे कहो कि अब आप देख लो, आप संभाल लेना, जैसे आप चलाओगे मैं वैसे चलता रहूंगा, मैं वैसे चलती रहूंगी। तो वो चीज यहाँ पर आप लोगों को करनी है। और फिर चाहे खुशी आपकी लाइफ में है, भगवान जी को थैंक यू बोलो। कोई चैलेंज आपकी लाइफ में है, भगवान जी से कहो हेल्प करो एंड थैंक यू। ये सोच के बोलना कि यहाँ पर मेरे लिए कुछ सीखने को है, यहाँ मेरे लिए कुछ जानने को है, तो थैंक यू बोलना है। तो ये एक सरेंडर वे में आप लोगों से यहाँ पर चलने के लिए कहा जा रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए, खुद से बहुत सारा प्यार करना है। ये टाइम आपके लिए लिटिल बिट चैलेंजिंग है, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको अपना बहुत सारा यहाँ पर ख्याल रखना है, आपको अपने आप को पैम्पर करना है, आपको सेल्फ लव से यहाँ पर भरना है। आप बिजी होंगे मे बी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालो, वो चीज़ें करो जो करने से आपको खुशी मिलती है, जो करने से आपको अच्छा लगता है। तो अपने आप को समय देना है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बहुत हैवी एनर्जीज हैं आप लोगों की। सो यस, और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, इस बीच ना आप लोगों के कुछ शेडो साइड्स भी आपके सामने आएंगी, आपके कुछ फियर्स, आपके कुछ डर भी आपके सामने आएंगे, कुछ चीजें आपको ट्रिगर करेंगी, कुछ चीजें आपको परेशान करेंगी, लेकिन रोशनी का ना वो दामन थामे रखना, वो होप्स नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। आपके लिए मुझे इस रीडिंग को चैनल करने में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके के बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं, ये बहुत हैवी एनर्जीज हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड, बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो यस, खुली हवा में सांस लो, नेचर से कनेक्ट करो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, रेस्ट एंड रिजुविनेट। और मैंने एग्जैक्टली अभी यही कहा, अपने लिए समय निकालना, खुद को हील करना, खुद को रिजुविनेट करना। कभी कभी काम में लगे जा रहे हैं, लगे रह रहे हैं, तो वो एक इंसाइट नहीं आ पाती कि हमें क्रिएटिव यहाँ पर कहाँ होना है। हमें एक ही रूटीन, हमें एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा रुको और देखो कि अब आप इसको किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अपने लिए समय निकालो, मेडिटेट करो, नेचर से कनेक्ट करो। थोड़ा सा अगर आप लोग कर सकते हो, आपके लिए पॉसिबल है, थोड़ा सा ट्रैवल कर लो। मैं ऐसे नहीं कह रही बहुत कहीं दूर जाओ, आपके आसपास ही जहाँ पर थोड़ी ताज़ी हवा हो, जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील होती हो, ऐसी जगह जाओ, थोड़ी देर बैठो, अपने साथ डायरी पेन ले जाओ, और फिर जो भी चीज़ें आपको थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करो। फिर जो भी चीज़ें आपको चैनल हो, आपको लिखने का मन कर रहा हो, आपको किसी से कहने का मन कर रहा हो, उन्हें लिखो, ठीक है ना। आप इस प्रैक्टिस को करो। सो नेक्स्ट यहाँ पर है आपके लिए रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, एंड ये कार्ड नीचे गिरा था, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यहाँ पर है नंबर 1, ठीक है। आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है? आपका भाग्य आपको वो दिलाने वाला है जो कि हर किसी को हर कोई उसको डिजर्व नहीं कर सकता, हर किसी के बस की वो बात नहीं होती है। आप लोग दूसरों से बहुत अलग हो। ऑप्शन 2, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपकी डेस्टिनी अलग है, आपकी किस्मत अलग है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। आपका पर्पस अलग है, आपका लाइफ पर्पस अलग है। तो आपकी लाइफ दूसरे लोगों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, लेकिन आपके अपने अंदाज में। जब तक आप दूसरों के जैसा बनना चाहोगे, दूसरों के जैसा करना चाहोगे, दूसरों के जैसी लाइफ चाहोगे, तब तक नहीं मिलेगी। अपने बेस्ट वर्जन में आना है, अपने बेस्ट वर्जन में आने को मैनिफेस्ट करना है। ये चीज जो है वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है। एंड साथ में यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो यस, मैं बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ। आपका भाग्य, आपकी किस्मत में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम, फेम लिखा है। भरोसा रखिए,
ठीक है ना, भरोसा रखिए। कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसे वैसे सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आपके थॉट्स हैं, बस आपकी इमेजिनेशन है, ऐसा इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। तो पॉजिटिव यहाँ पर आप लोगों को रहना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मेहनत करते रहिए, ऑप्शन 2 कर्म करते रहिए, ठीक है। हारना नहीं है यहाँ पर, गिव अप नहीं करना है यहाँ पर, ये चीज कही जा रही है। हेल्थ, कुछ लोग यहाँ पर करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट मे बी उनकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ परेशानी चल रही थी आपकी लाइफ में, जिसके चलते आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए हेल्थ है, कुछ लोग की मेंटल हेल्थ है, कुछ लोग इमोशनली डिस्टर्ब थे, लाइक कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ख्याल रखना है भाई। इस मटेरियल वर्ल्ड में आप जो अचीव करना चाहते हो, आज नहीं वो कल अचीव कर लोगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी खुद को देनी है, अपने आप को देनी है। आपको ये देखने की जरूरत है कि आपको क्या चीज से कंज्यूम करनी है फॉर योर बेस्ट, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। आपको किस तरीके का कंटेंट देखना है, आपको किस तरीके के सॉन्ग सुनने हैं, वीडियोस देखनी है, आपको किस तरीके का खाना खाना है ना। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपको किन लोगों के साथ ज्यादा अपना समय बिताना है, तो आपको क्या कंज्यूम करना है आपकी लाइफ में, आपको इस चीज को लेके कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ भी नहीं करना, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो चीज नहीं करनी है। अवेयर अलर्ट रह के करना है, ओके। अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, और वो मैंने तीनों लेवल पे बताई है, ओके। नेक्स्ट आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है ग्रेटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। आपकी हायर सेल्फ यहाँ पे आपसे कह रही है कि भाई जो कुछ आज आपके पास है ना, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और जब जो कुछ आज आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ अचीव कर पाओगे। तो लैक में नहीं रहना यहाँ पर आपको कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लैक की एनर्जी से बाहर निकलो और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जाओ। लाइक मेरे पास इतना अच्छा घर है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास अपने हैं, मेरे पास जॉब है, मेरे पास खाने के लिए बचपन से लेके अभी तक मैंने खाना 3 टाइम आपने खाना खाया, जो भी कुछ है आपने अरेंज नहीं करा, आपके पेरेंट्स ने अरेंज करा, आपके गार्जियन ने अरेंज करा, जो भी कुछ है आपके लिए ताज़ी हवा है। नहीं तो सिलेंडर कितने महंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट। तो जो कुछ भी आज आपके पास है, कुछ लोग कहते हैं हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है ग्रेटफुल होने को, तो आप बहुत गलत हैं। आप जब से इस दुनिया में आए हैं आपके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करा होता है। आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपका अच्छा एजुकेशन रहा है, आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कितनी सारी चीजें हैं। तो ग्रेटफुल वाले मूड में रहिए, और ये आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है। आपकी हायर सेल्फ जिसे सब कुछ पता है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं और ऑप्शन 2 आपके लिए और क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है। वाओ, सन। यहाँ पर ईगल की एनर्जी कैसी है आप लोगों के लिए कि आई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, ओके। अगेन चीजों को अवेयर रह के करो। ऑप्शन 2 कुछ भी ऐसे ही नहीं करना कि क्या कब उठ रहे हैं, कब दिन खत्म हो जा रहा है, वो चीजें नहीं करनी है। कॉन्शियस रह के कितना समय किस चीज को देना है। अगर देखो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपके लिए वार्निंग भी है। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ये तब है जब आप चीजों को सही ढंग से करोगे तब। अगर आप एक्सक्यूजेस में रहोगे कि ऐसे है, वैसे है, वो है, ये हो रहा है, आज ये काम था तो मैं नहीं कर पाई, आज ये था तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर एक्सक्यूजेस भरते चले जाएंगे। अपने टाइम को मैनेज करो, आई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। जो समय ये करने को कह रहा है ना, वो करना है, ओके। लैक वाली एनर्जी से निकलो। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिले भी कर रहे हैं चीजों को, चलो कल देख लेंगे, चलो परसों देख लेंगे, परसों पढ़ाई करेंगे, तरसों पढ़ाई करेंगे, वो कभी नहीं आएगा।
आपको आज करना है जो करना है, अपना शेड्यूल बनाओ। स्टूडेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर काफ़ी सारे, अपना बनना हो कि मुझे कितने घंटे स्टडी करना है, मुझे कितने घंटे पढ़ाई करना है, मुझे मेरे जॉब है तो मुझे इतने घंटे इतने आवर्स मुझे मेरे काम को देना है, मैं घर से बिजनेस कर रही हूँ, ऑनलाइन कुछ कर रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें, मुझे इतना घंटा इस समय को ये समय मुझे इस काम को देना है तो देना है, ये समय मुझे अपने लिए देना है, ये समय मेरे को मेरी फैमिली के लिए देना है। ये चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की बात यहाँ पर जो है वो कही जा रही है। साथ में जैसे मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए और आपको मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकती, मैं अभी नहीं कर सकता, तो ये आपकी फिर गलती होगी, मैं आपको क्लियरली बोलूंगी ऐसे, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रही है तो आप उसको एक्सक्यूजेस देके मना नहीं करो, अदरवाइज से फिर आपको आगे रिग्रेट होगा। ओके, सन की एनर्जी है यहाँ पर, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सक्सेस हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ऑप्शन 2, लेकिन आपको उसको रिसीव करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर आप इस डिले वाली एनर्जी में नहीं हो बिल्कुल भी, आप इससे बाहर निकल रहे हो, देन यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ, पॉजिटिविटी ऑल्सो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सन पॉजिटिविटी का सोर्स है। सन एक तरीके से अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, वो आपको नेम फेम भी देता है, वो आपको रिकग्निशन भी देता है, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, ऑप्शन 2। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, ऑप्शन 2। Transformation, things are changing at a cellular level, deep healing. आप लोग डेली बेसिस पे ऑप्शन 2 ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो, बहुत ही सिंपल है। आप 10 पॉइंट्स को लिखिए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, और इसे 21 डेज तक लगातार फॉलो करो। थैंक यू, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास घर है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास खाने के लिए 3 टाइम फूड है, मेरे पास ये पानी है, मेरे पास ये एयर है, अर्थ है, ये मेरे ऊपर छत है, ये चीज़ें हैं, जो भी कुछ है, चीज़ों को ढूंढो और 10 डेज तक अपनी ये 10 चीज़ें, 10 पॉइंट्स जो है वो आपने लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस दिस दिस, ये आपने करना है। और जब भी आपका मन करे आप इस चीज़ को करो, इस चीज़ को करो। आप लोग देख भी सकते हो, आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे ग्रेटिट्यूड जर्नल के ऊपर, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और एक बुक है दी मैजिक, रॉन्डा बाइन की, आप लोग उसको पढ़िए, आप लोग उसके हिसाब से अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि मैंने करा हुआ है तो मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। करेंटली आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, और यहाँ पर चीज़ें ऐसी होंगी ना कि जहाँ पर आप नेगेटिव फील करोगे, जहाँ पर आप परेशान होंगे। कुछ लोगों का मन यहाँ पर इतना चंचल है इस वक्त कि आप लोगों को मैं बोलूँ मेडिटेशन करो तो आप लोग कहोगे प्रिया मैं जब भी बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए उसी टाइम पे मुझे थॉट्स आने लग जाते हैं, उसी मतलब मेडिटेशन नहीं कर पा रहे आप लोग, कुछ कुछ ऐसा आप लोग फेस करोगे, है ना। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में, और दूसरा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आप ये 2 चीज़ करोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पर, और एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2, ट्रस्ट योर पाथ। इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू। ओके, आप लोगों में से बहुत सारे लोग का ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप जो चीज़ें चाह रहे हो वो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आप बहुत रॉन्ग हो। अपने पाथ पे, अपनी डेस्टिनी पे, अपने भाग्य पे ट्रस्ट करो। आपकी किस्मत दूसरे लोगों से अलग है, आपकी टाइमिंग्स दूसरे लोगों से अलग है, आपकी लर्निंग्स अलग है, आपके लेसन्स अलग हैं। मैंने एक बार एक बुक के बारे में भी शेयर करा था, ओनली लव इज रियल, और मेरे पास बहुत सारे लोगों की फीडबैक आई कि उन्होंने भी वो बुक पढ़ी और उनको बहुत अच्छा लगा। तो आप भी पढ़ सकते हो, डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक है ओनली लव इज रियल, ठीक है ना। तो यस, वो आपके लिए अच्छी रहेगी, एंड वहाँ पर आप जर्नी को समझ पाओगे, आप सोल की जर्नी को समझ पाओगे, इसलिए मैंने आपको बोला है, वहाँ पर आप समझ पाओगे कि आप दूसरे लोगों से अलग क्यों हो,
ठीक है ना, क्योंकि उसमें अलग अलग, ऐसे बुक में अलग अलग लाइफ टाइम्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग लर्निंग है, उसमें अलग अलग प्रोसेस है, तो यस वो बुक आपकी हेल्प करेगी, ठीक है ना। बाकी अगर किसी और आपको कोई और बुक के बारे में पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। Forgive and slow down and celebrate yourself. अगेन ये वही ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी है ऑप्शन 2। आपके पास जो आज है उसमें खुश रहो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, वेट मत करो कि खुशियाँ आएंगी तो मैं खुश रहूँगा, या अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाओ। ऑप्शन 2 ये चीज़ कही जा रही है, और ये कोई और आपके लिए नहीं करेगा, ये कोई किसी के लिए नहीं करता है, ये हमें अपने लिए खुद करना पड़ता है। अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करो, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लो, जो भी कुछ आप लेना चाहते हो, है ना। अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को अच्छा फील कराओ, वर्कआउट करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो। ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है। साथ में फॉरगिव का यहाँ पर कार्ड है, तो मे भी आपके मन में है कुछ लोगों के लिए ग्रजेस, इन केस आप लोग ऐसे भी कहते होंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो सबको फॉरगिव कर दिया, मैं तो सबको माफ़ कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें आपके दिल में हैं जो कि निकली नहीं है, कुछ बातें हैं जो कि आप उनको लेट को नहीं कर पाए हो। तो आपने ऊपर ऊपर से तो मेंटली शायद लोगों को फॉरगिव कर दिया है, माफ़ कर दिया, ऑप्शन 2, लेकिन अंदर से नहीं कर पाए हो। तब आप कहोगे कि इसको कैसे करेंगे भाई, है ना। आप खुद को बोलो कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने कहा ना आपसे, आप सब अलग है, अपने आप में सब अलग है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर आप माफ नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले बोलो कि मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं लेट गो करने के लिए तैयार हूँ। या फिर से आप लोग अपनी कॉर्ड कटिंग करो, वो आपकी हेल्प करेगी। कॉर्ड कटिंग, यस, ठीक है ना, अपनी कॉर्ड्स को कट करना। आप लोग चाहें तो फिर सेलेनाइट ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो। सेलेनाइट आपको रिलीज करने में, लेट को करने में हेल्प करता है, और वो एनर्जाइज भी करता है, मतलब आपको एनर्जी देता है। तो सेलेनाइट को आप वेयर कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेगा। और उसके साथ अगर पेयर अप करना चाहो तो आप क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर बाकी। तो मैंने यहाँ पर ये पायरेट कॉइन के बारे में बताया, मैंने ये लक्ष्मी कुबेर यंत्र के बारे में बताया, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है, और ये बहुत अच्छे से इसको उसी इंटेंशंस के साथ एनर्जाइज्ड भी किया गया है। तो आप चाहो तो अपने लिए ये भी ले सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रोडक्ट्स का लिंक, तो आप अपने लिए ले सकते हो। अभी लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली, सो ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी था। अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखिए। ऑप्शन 2, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, डील कर रहे हो, कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं, तो अपनी बात को क्लियरली रखना है, क्लियरली कहना है, सही अंदाज में कहना है, सही लफ्जों का चुनाव करके कहना है। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। परफेक्ट टाइमिंग, तो मैंने आप लोगों से बोला भाई, आप अलग हो, आपकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ में जो टाइमिंग्स हैं वो अलग रहेंगी, तो अपने आप को ये सारे मैसेज वहीं आ जा रहे हैं लौट फिर के, है ना। सो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी, और आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका परफेक्ट जो टाइम है वो बहुत जल्द आने वाला है। कुछ लोग के लिए मुझे विद इन 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स या 9 मंथ्स नजर आ रहा है। 369 निकोला टेस्ला, ठीक है ना। सो यस, बी असर्टिव, तो अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल रहो चीज़ों को लेकर। और जैसे मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता भी है, बड़े बूढ़े कहते हैं ना ये कहावत को, तो वही मैं आपसे भी कह रही हूँ। तो होपलेस नहीं होना किसी भी सिचुएशन में। अगर कोई चैलेंज है, कोई परेशानी है, तो बस ये देखना है कि ठीक है अब ये है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना कैसे, मुझे यहाँ से बाहर कैसे जाना है, आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी लगी आप लोगों को। बाकी रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें।
और क्रिस्टल्स परचेज़ करने का मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगेन। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।